we provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. कोरोना वायरस और वायरस के बाद बनाई गई वैक्सीन के बाद शुरू हुआ हार्ट अटैक का सिलसिला। जोड़ने वालों ने इसे वैक्सीन से जोड़ दिया। कहा कि कोरोना वायरस के लिए जो वैक्सीन लगाई गई, इसकी वजह से लोगों को अचानक हार्ट अटैक पड़ रहा है। हार्ट अटैक के कई सारे सीसीटीवी वीडियो भी सामने आए, जिसमें दोनों चीजों को जोड़कर देखा गया, लेकिन इस बात की पुष्टि कभी नहीं हो पाई। लेकिन अब कर्नाटक से एक बड़ी खबर सामने आई है। जो मुख्यमंत्री हैं सिद्धारमैया, उन्होंने एक बड़ा फैसला ले लिया है। क्या फैसला लिया है, सिद्धारमैया ने क्या कुछ कहा है और इसे लेकर भारत सरकार क्या कहती है, उस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ सोनम मौजूद हैं। सोनम, सबसे पहले बताइए, कर्नाटक सरकार जो है इस चीज को लेकर, क्योंकि फैसला भले ही इन्होंने कर्नाटक राज्य के लिए लिया हो, लेकिन कहीं ना कहीं इसका जो आउटकम होगा उस पर पूरे देश की नजर होगी, क्योंकि इस तरह के मामले कई सारे सामने आए हैं जिसमें अचानक लोगों को हार्ट अटैक आ रहा है। हार्ट अटैक का कारण जो है, लोग हंसते हंसते अचानक से मर जा रहे हैं, लोग एक्सरसाइज करते करते अचानक से गिर जा रहे हैं, मर जा रहे हैं। तो इस तरह के वीडियो जो है वो पहले कॉमन नहीं थे, मतलब पहले इस तरह के वीडियो नहीं आते थे, लेकिन कोविड के बाद आ रहे हैं। तो लोग इसको कहीं ना कहीं कोविड से रिलेट करके देख रहे हैं कि शायद कोविड में जो वैक्सीन लगाई गई ये उसका साइड इफेक्ट है। अब क्या कुछ है वो तो जांच के बाद सामने आएगा, लेकिन जो सिद्धारमैया है वो क्या कह रहे हैं और क्या खबर है पूरी? कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया ने क्या कहा है, उससे पहले जान लेते हैं कि आखिर कर्नाटक के हासन जिले से कौन सी खबर सामने आई है, जिसके बाद ये सामने आ रहा है कि हो सकता है कि वैक्सीन की वजह से हार्ट अटैक्स आ रहे हो। हालांकि इसकी कोई पुष्टि नहीं है। अब वो खबर बता रही है जिसने इस चीज को ट्रिगर किया। एग्जैक्टली। तो जो इसका ट्रिगर पॉइंट बना वो था, हासन जिले से एक खबर सामने आई कि पिछले 40 दिन में हार्ट अटैक से 20 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। तो पिछले 40 दिन में 20 से ज़्यादा लोगों की मौत का आंकड़ा काफ़ी ज़्यादा है, और इसमें अगर हम देखें तो मरने वालों में अधिकतर युवा हैं जो यंग हैं। और मामले की गंभीरता को देखते हुए ही कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया ने एक हाई लेवल जांच कमेटी बनाई और इस पूरे मामले की जांच का जिम्मा उस कमेटी को दे दिया गया, जिसे कोविड-19 के बाद बढ़ रहे हार्ट अटैक के मामलों की जांच के लिए बनाया गया था। ये वही कमेटी है जिसे कोविड-19 के बाद जब ये हार्ट अटैक के केसेस बढ़ रहे थे तब बनाया था। अब उन्हें इस कमेटी को इस जांच का जिम्मा सौंपा है। अब इस कमेटी की अध्यक्षता कौन कर रहे हैं, वो है जयदेव हॉस्पिटल के डायरेक्टर डॉक्टर रविंद्रनाथ। अब हम आपको बता दें कि जो हासन जिला स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग की एक रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 2 सालों में 507 हार्ट अटैक के मामले सामने आए हैं, जिसमें से 190 मौत हो चुकी हैं। तो ये आंकड़ा काफ़ी चिंताजनक है, जिसके बाद ही कर्नाटक सीएम सिद्धारमैया का बयान आया। अब बयान में उन्होंने क्या कहा और कोविड वैक्सीन को लेकर क्या कहा वो हम जान लेते हैं। तो उनका जो पूरा पोस्ट है वो उन्होंने इंग्लिश में किया। उन्होंने बीजेपी सरकार पर भी हमला बोलते हुए कुछ लिखा है। पूरा इंग्लिश पोस्ट हम यहाँ तस्वीर में देख सकते हैं। अब हम उसका एक जिस्ट बता देते हैं कि आखिर उन्होंने क्या क्या कहा कोविड वैक्सीन को लेकर कहा। तो उन्होंने कहा कि मैं बीजेपी नेताओं की इन हरकतों की निंदा करता हूँ जो ऐसे मामलों का इस्तेमाल अपने राजनीतिक लाभ के लिए कर रहे हैं। या उन्होंने बीजेपी को टारगेट करते हुए ये सब कहा। और इसके बाद उन्होंने कहा कि इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि कोविड वैक्सीन को जल्दबाजी में मंजूरी देना और जनता को डिस्ट्रीब्यूट करना इन मौतों का एक कारण हो सकता है। और जैसे ही सिद्धारमैया ने ये बयान दिया, उसके बाद वैक्सीन को लेकर कई सवाल उठने लगे कि क्या कहीं इसका रिलेशन हार्ट अटैक से तो नहीं है। हालांकि उन्होंने भी इसकी पुष्टि नहीं की है, वो भी श्योर नहीं है। तो इसीलिए उन्होंने जांच कमेटी के आदेश दिए हैं और उन्होंने ये कहा कि हाल ही में दुनिया भर में कई रिपोर्ट्स ने संकेत दिया है कि कोविड वैक्सीन दिल के दौरे की बढ़ती संख्या का एक कारण हो सकती है। तो उन्होंने कहा कि बीजेपी इस मामले पर हमारी जो आलोचना है, जो हमारा क्रिटिसिज्म कर रही है, उससे पहले अपने अंतरात्मा से पूछ ले। तो ये पूरे उनके बयान का जिस्ट था, जिसमें उन्होंने ये कहा कि ये नकारा नहीं जा सकता कि हो सकता है कि इन कोविड वैक्सीन्स और हार्ट अटैक्स का कोई रिलेशन हो। हालांकि इस पे हमने जांच के आदेश दिए हैं और जांच की जब रिपोर्ट आएगी, कमेटी जो रिपोर्ट सौंपेगी, उसके लिए उन्होंने 10 दिन का समय दिया है रिपोर्ट सबमिट करने के लिए, जिसके बाद पूरा मामला पता चलेगा कि आखिर क्यों इतनी ज़्यादा तादाद में लोगों को हार्ट अटैक्स आ रहे हैं। ठीक है, उस पर हम लौटेंगे वापस। भारत सरकार इसे लेकर क्या कुछ कहती है? कभी स्टेटमेंट आया इस चीज़ को लेकर कि हार्ट अटैक और कोविड वैक्सीन के रिलेशन को लेकर? हाँ, अब मैं आपको बता दें कि जो यूनियन हेल्थ मिनिस्टर मनसुख मांडविया का एक स्टेटमेंट आया था, उसको बताया जा रहा है कि वो नवंबर 2023 का स्टेटमेंट था, जिसमें उन्होंने ये कहा था कि ICMR ने एक डिटेल स्टडी की है जो दिखाता है कि कोविड वैक्सीन जो है रिस्पॉन्सिबल नहीं है हार्ट अटैक्स के लिए।
और जैसे ये इंडिविजुअल लाइफस्टाइल और ये जो सारे फैक्टर्स हैं, बिंज ड्रिंकिंग, जो भी हम बाहर का खाना खाते हैं, कुछ भी पीते हैं, तो वो रिस्पॉन्सिबल हो सकता है। लेकिन जो है कोविड वैक्सीन ये रिस्पॉन्सिबल नहीं है हार्ट अटैक्स के लिए। तो कुल मिलाकर मनसुख मंडाविया के स्टेटमेंट को देखें तो उन्होंने, यानी भारत सरकार का जो स्टेटमेंट या स्टैंड है इस मामले को लेकर, जो लाइफस्टाइल है वो रिस्पॉन्सिबल है हार्ट अटैक को लेकर, वैक्सीन नहीं है। सिद्धारमैया का बयान को अगर देखें और पूरी पिक्चर को अगर मिला के देखें तो कहीं ना कहीं इसे हम पॉलिटिकली मोटिवेटेड स्टेटमेंट कह सकते हैं, खासतौर पर सिद्धारमैया का, क्योंकि सिद्धारमैया जिस वैक्सीन पर सवाल उठा रहे हैं वो केंद्र सरकार की तरफ से फैसला लिया गया जब कोरोना वायरस आया था। अब सिद्धारमैया जो है वाकई इसके रूट कॉज तक जाना चाहते हैं कि आखिर जो मौतें हुई हैं, जिसका जिक्र सोनम ने भी किया, उसके पीछे वैक्सीन ही कारण है, या फिर महज इस चीज़ को बताने के लिए कि केंद्र सरकार ने, जैसा कि उनके बयान से भी दिख रहा है, जल्दीबाजी में फैसला लिया, इसलिए जो है लोगों की जान जो है वो खतरे में है। अब ये उनका इंटेंशन क्या है ये आप खुद समझिए और आप हमें भी बताइए कमेंट सेक्शन में कि आप इस पूरी चीज़ को, पूरे सिनेरियो किस तरीके से देखते हैं। क्या वाकई कोविड वैक्सीन जिसको लगाया गया कोरोना वायरस के बाद में, उस दौरान लोगों के सडन हार्ट अटैक का रीज़न हो सकती है, या सिद्धारमैया जो है वो यहाँ पर एक पॉलिटिकल गेन लेने की कोशिश जो है वो कर रहे हैं। आपकी जो भी राय हो नीचे अगर कमेंट सेक्शन में मुझसे जरूर लिखें। धन्यवाद।